हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 6 और अपना चल रहा था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसके 5 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। आज के लेक्चर में अपन स्टडी करने वाले हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ कौन सा है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ? ठीक है, NLM फर्स्ट। ठीक है, क्या कहता है, कोई आइडिया? तो दोस्तों, फोर्स की टेंडेंसी क्या थी, वहीं से स्टार्ट करते हैं। फोर्स की टेंडेंसी क्या थी कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे अपन फोर्स लगाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट की जो स्टेट ऑफ रेस्ट है, स्टेट ऑफ मोशन है, उसमें क्या होगा? चेंज होगा। अब वो चेंज हो रहा है, लेकिन आपको सभी को पता है कोई भी इतनी आसानी से चेंज होना नहीं चाहता ना। किसी को भी देख लो, रियल लाइफ में देख लो, आप कोई स्टूडेंट बैठा आपके बगल में और उसको धक्का मारने की कोशिश करोगे तो मानेगा क्या? वो नहीं मानेगा। तो हर एक बंदा अपने जो पोजीशन है, अपने जो स्टेट है, उस स्टेट का क्या करता है? रजिस्ट करता है उस स्टेट में चेंजेस जो हो रहा है उन चेंजेस को रजिस्ट करता है, अपोज करता है, उनका विरोध करता है। और यही किसने बताया था? न्यूटन भाई साहब ने बताया था। किसने बताया था? न्यूटन भाई साहब ने। ठीक है, तो इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। उसने क्या बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जा रहा है, तो फोर्स लगाने की वजह से उसकी स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट जो है, उसमें चेंजेस होगा। उन चेंजेस का वो ऑब्जेक्ट क्या है? विरोध करेगा, रजिस्ट करेगा। उसे ही क्या बोला जाता है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फर्स्ट, या फर्स्ट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्लियर है? तो क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, तो ये क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट, क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट ऑलवेज wants to be, always wants to maintain its state of rest or uniform motion. It states that every object always wants to maintain its state of rest or motion until some external force is applied to it, otherwise। जब तक उस ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है, तब तक वो जो ऑब्जेक्ट है अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट है और स्टेट ऑफ मोशन है, उसका क्या करता है? अपोज करता है। या अब जब तक फोर्स लगाया जाता है, तब तक वो उसकी जो यूनिफॉर्म मोशन है या रेस्ट की मोशन है, उसमें जो चेंजेस है उसको क्या करता है? मेंटेन करने की कोशिश करता है। ये किसने बताया था? न्यूटन ने बताया। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। तो दोस्तों, सबसे पहले इस रूल से ये पता चला कि फोर्स नाम की भी कोई एक चीज होती है ना। इस लॉ को देने से पहले ये तक नहीं पता था कि एक लॉ, फोर्स भी कुछ होता है। इस लॉ ने बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट है, उसमें अगर चेंज हो रहा है, इसका मतलब वहां फोर्स प्रेजेंट है। क्या बताया? कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की मोशन में चेंज हो रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली वहां पे क्या है? फोर्स काम कर रहा है। तो इस फोर्स ने बताया कि फोर्स प्रेजेंट, इस लॉ ने बताया कि फोर्स प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसके
इस रूल की वजह से ये पता चलता है प्रेजेंस ऑफ फोर्स का पता चलता है। किसका पता चलता है? प्रेजेंस ऑफ फोर्स का पता चलता है। ठीक है, दूसरे अगर मैं बात करूं तो फोर्स लगेगा तो उसकी मोशन में क्या होगा? चेंज। तो यहां से फोर्स की डेफिनेशन का भी पता चलता है एक तरीके से। किसका पता चलता है? फोर्स की डेफिनेशन का भी पता चलता है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पे एक नया वर्ड यूज हो गया, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? तो इनर्शिया होता है कि ऑब्जेक्ट जो है उसकी रजिस्ट करने की जो कैपेसिटी है उसको क्या बोला जाता है? इनर्शिया बोला जाता है। ठीक है, तो इट इज कैपेसिटी टू रजिस्ट द चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो इनर्शिया क्या होता है? क्या लिखते हैं? इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? यहाँ टी नहीं आएगा। इनर्शिया क्या होता है? क्या डेफिनेशन आई कि रजिस्ट करेगा किसको? यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट को। ठीक है, उसमें चेंजेस जो होगा उनको क्या करेगा? रजिस्ट करेगा। उसे क्या बोलते हो? इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख दें इसकी, इनर्शिया। तो ये क्या होती है? ये प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की। तो इट इज प्रॉपर्टी of object due to which object opposed to change in state of rest और motion। ये ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है उसकी जो स्टेट है रेस्ट और मोशन की उसमें चेंजेस का विरोध करता है। उसे क्या बोलते हो? इनर्शिया बोलते हैं। अब दोस्तों इनर्शिया का सिंपली अगर मतलब देखा जाए तो बॉडी का मास होता है ना। इनर्शिया को अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो बॉडी का जो मास है उसे ही एक तरीके से अपन क्या समझ सकते हैं? इनर्शिया समझ सकते हैं। तो जिस बॉडी में ज्यादा मास होगा उस बॉडी में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अगर पोजीशन को चेंज करना है, उसकी स्टेट को चेंज करना है तो जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा। और जिस बॉडी का मास कम होगा उस बॉडी का इनर्शिया क्या होगा? कम होगा। आप खुद देखो, आप एक छोटा सा अगर कोई बाइक है, बाइक को धक्का देने के लिए बोले या गाड़ी को धक्का देने के लिए बोले तो आसानी से दो बंदे धक्का दे सकते हैं। बट एक ट्रक को धक्का देने के लिए बोले हुए तो आराम से दे सकते हो क्या? आप नहीं दे सकते हो। क्यों? ट्रक का मास क्या है? ज्यादा है। गाड़ी का मास क्या है? कम है। गाड़ी का इनर्शिया क्या है? कम। इनर्शिया कम है तो उसकी जो चेंज है स्टेट में उसको चेंज करने के लिए कम फोर्स लगेगा। ट्रक का मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा है, तो उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए अपने को क्या जरूरत पड़ेगी? ज्यादा फोर्स की। ठीक है, तो सिंपल भाषा में समझा जाए तो जिसका ज्यादा मास होगा उसका इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा। और जिसका कम मास होगा उसका इनर्शिया क्या होगा? कम। और इनर्शिया जो है वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, यानी जो मटेरियल है, जो ऑब्जेक्ट है, जो पार्टिकल है उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, जिसको चेंजेस नहीं किया जा सकता एक तरीके से। ओके, तो सिंपल भाषा में इनर्शिया समझे तो इनर्शिया सिंपली मतलब क्या ले ले? मास ले ले। ठीक है, तो किसी बॉडी का अगर मास ज्यादा है, मास अगर ज्यादा है तो उस बॉडी का इनर्शिया भी क्या होगा? ज्यादा। और किसी बॉडी का मास अगर लेस है तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा? लेस होगा। तो उसकी चेंज स्टेट में चेंज करोगे तो उसके लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी? कम। अगर इनर्शिया ज्यादा है तो उसके लिए फोर्स की भी रिक्वायरमेंट क्या होगी? ज्यादा। हायर द मास, हायर द इनर्शिया, सो हायर द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द मोशन स्टेट ऑफ द मोशन। लेस द मास इसका मतलब लेस द इनर्शिया, लेस द इनर्शिया मतलब लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट।
ठीक है। तो ये दोस्तों लॉ ऑफ इनर्शिया था। तो लॉ ऑफ इनर्शिया ने सिंपल सी भाषा ये बताई कि किसी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसमें चेंजेस हो रहे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली वहां पे क्या है, फोर्स है। ठीक है, तो इसको इनर्शिया का लॉ भी बोला जाता है। ओके, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे अपन एनएलएम का सेकंड लॉ। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्लियर है?